माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी के वो 3 सवाल हैं जिससे बीजेपी की भी नींद उड़ गई। क्या ऐसा है? सामने 3 मुख्यतः सवाल रख रहा हूं जो राहुल गांधी ने पहला मूलतः सवाल जो उठाया मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में जितने वोटर्स लिस्ट में जोड़े गए थे उससे ज्यादा 5 महीने में जोड़ दिए गए, जो हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर है। लोकसभा और विधानसभा के बीच ये वोटर कौन थे और कहां से आए? क्या यह सवाल बड़ा नहीं है? मैं तीनों सवाल एक एक करके आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल, फिर 2 सवाल और जो उठाए राहुल गांधी ने उसका उत्तर भी लूंगा आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का इनके इन सवालों के साथ में कोई सीधा रिश्ता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछे, इलेक्शन कमीशन उनको जवाब देगा। इसमें कहीं ऐसा विषय ही नहीं है कि जो है, और जिस तरीके से आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट तक जो है, जिस दिन वोटिंग हो रही है तब तक सूची में लोगों के नाम जोड़े गए, कहाँ संभव है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि इनमें कोई दम है। और जो दम है भी, देखिए, और दम है तो उसका जवाब जो है ना इलेक्शन कमीशन ने देना है। उनका जो इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब देगा। लेकिन भले ही अच्छा है जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगे जा रहे हैं, लेकिन निशाने पर तो बीजेपी और मोदी सरकार ही है कि आप वोटों की धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, देखो, इनको ये जो मांग उठानी चाहिए थी वैसे कायदे से उसी दौरान उठानी चाहिए थी। इसी तरीके से मैं समय रहते, आज याद आ रहा है मेरे ख्याल में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सामने अगर कोई दिक्कत या समस्या है तो वो सवाल भी ना उठाए? नहीं, बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए। तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए, अधिकार है उनका। मैं दूसरा सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है मैं उस पर आऊंगा। आपने जिसका जिक्र किया, बकायदा उन्होंने विधानसभा के हिसाब से कोड करके बताया। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांटी विधानसभा में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, यह दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा चुनाव में 1,36,000 वोट मिले, विधानसभा चुनाव में 1,34,00,000 वोट मिले और कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती। इसी विधानसभा में 35,000 नए वोटर जोड़े गए और ये सभी 35,000 वोट बीजेपी को मिले। यानी जो वोटर जोड़े गए वो सभी के सभी वोट बीजेपी को मिल गए। ये कैसे हो सकता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सीरियस मामला है। नहीं, सीरियस है, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना सीरियस है। और 35,000 वोट और एक छत्र जो है भाजपा में गिर गए। हाँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। यहाँ पे राहुल जी को स्पष्ट होना चाहिए और इस पर जरूर जांच की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है, हम उनके साथ हैं। नहीं तो ये वोट इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मिले ना, वोट तो आपको मिले हैं ना। आप कह रहे हो इलेक्शन कोई बात नहीं, मगर जांच होनी चाहिए। तीसरा सवाल, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जो आबादी है सरकार के मुताबिक 9,54,00,000, जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9,70,00,000 से ज्यादा वोटर है। कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? हाँ, ये बिल्कुल, इसलिए इसका भी जवाब मिलना चाहिए। ये जो मैं समझता हूँ कि ये तो हर एक किसी के दिमाग में बात आएगी। हाँ। कि भाई ऐसा क्यों है कि जितनी आबादी है उतने वोटर्स हैं लगभग। हाँ। तो राहुल जी का ये प्रश्न भी बिल्कुल जायज है। हाँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए प्रश्नों में। अगर तो ये नए तरीके की राजनीति है कि कल तक बात ईवीएम की थी जाटव जी की, आप ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत जाते हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, हम ईवीएम के मामले में भी इनसे कहते हैं कि आप कोर्ट में जाएं। ये इलेक्शन जो होता है तिलक जी, वो मतदाता सूची के साथ ही हम लोग टैली करके जो है ना इलेक्शन करते हैं। नहीं, लेकिन फाइनल सूची नहीं आई ना, वो वही तो कह रहे हैं। फाइनल सूची का डाटा जारी करिए, और अगर आपने डाटा जारी किया वो कह रहे हैं हमारे मुंह पे दोबारा मारिए। ठीक है, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना गंभीर नहीं हो जाता? या फिर ये गोलमाल की जो बात की जा रही है कि भाई जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, ये नए तरीके का गोलमाल है, कह रहे हैं जो बीजेपी कर रही है कि नए तरीके के वोटर जुड़ते हैं ठीक चुनाव से पहले, और वो सभी के सभी वोटर बीजेपी को वोट करते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं। महाराष्ट्र का मामला चिंता में डालने वाला है या नहीं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र की मतदाता सूची जारी क्यों नहीं कर रहा है?
उन्होंने भाजपा को वोट किया या किसी को भी वोट किया वो अलग विषय है। नहीं, मगर अलग अगर विषय गलत कैसे हो लोगों सकता है से जुड़े सर? हैं- अगर वो वोटर जो नया वोटर जुड़ रहा है वो वोट तिलक जी- सिर्फ आप ही को कर रहा है, तो क्या ये संदेह के दायरे में नहीं आता? तिलक जी, वो हमें उसके वोट से नहीं, हाँ। वो वहां पर है मौजूद ये नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। सर वो कह रहे हैं कि आपने यही जो वोटर आपको बातें बिहार में भी किया मिल कि- जाएगा। संजय राउत हैं? बोले अब ये सीधा महाराष्ट्र के बाद ये जो वोटर है वो आपको बिहार में मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। सर कि अगर कोई वो बात, बिहार में आप जो- हर बार आप कह रहे हो देखो, कोई बात, नहीं, आप क्या बिल्कुल- ये जांच, अगर विपक्ष जांच करना बिल्कुल- चाहता है बिल्कुल तो जांच, इसमें दिक्कत मैं क्या है वही कि बात कह लोकसभा रहा हूं, और विधानसभा जांच के होनी बीच चाहिए। 70 लाख नए लोग कैसे मतदाता सूची में जुड़ गए? अगर विपक्ष नहीं। इसकी जांच करना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और होने के बाद में वो तफ्तीश की भाई वो जो लोग हैं जो जुड़े हैं वो हैं कहाँ। परिप्रेक्ष्य में देखें, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें जाटव जी, तो 2 दिन हो गए मतदान के, 2 दिन हो चुके हैं, नतीजे आने वाले हैं और अभी तक मतदाताओं की अंतिम सूची तक जारी नहीं हुई है, अंतिम संख्या तक जारी नहीं हुई है। कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला? 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे आ जाएंगे, मगर 5 फरवरी को जो मतदान हुआ अभी तक अंतिम आंकड़े तक सामने नहीं आए। वो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो देगा। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने मांगा है, वो बिल्कुल देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं मांग करते हो ऐसी? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को मांगने से या हमें कोई फर्क पड़ रहा है। वो अच्छा, तो ठीक है, आप हम- निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते? चुनाव निष्पक्ष है, हम किसी क्योंकि चीज आप जीत पर- जाते तो निष्पक्ष आज होता है। हम हार